बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड्स के गुण अधिक प्रभावित होते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से यह ज्ञात होता है कि इन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन संयोजित संख्या में प्रवेश न करके 4f उपकेश में प्रवेश करते हैं। तो जो हमारा F11 का परीक्षण प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो ये जो हमारा F है यह हमारा परीक्षण प्रभाव जो परीक्षण प्रभाव है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है हमारा। तो जो परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु जो क्रमांक है ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो है हमारा ये बढ़ जाता है। और जो हमारा नाभिकीय वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। और कम परीक्षण प्रभाव के कारण ये F इलेक्ट्रॉन्स नाभिकीय आवेश के प्रभाव को इतना कम नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के द्वारा अधिक बल के साथ आकर्षित होते हैं तथा परमाणु आकार में वृद्धि के साथ साथ खत्म भी हो जाता है। तो हमारा प्रश्न दिया है लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड्स के गुण अधिकतम प्रभावित होते हैं। जबकि क्या होता है, लैंथेनाइड तत्वों के पहले तथा बाद में आने वाले जो तत्व होते हैं उनके गुण अत्यधिक प्रभावित होते हैं। और हमारे प्रश्न में क्या है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड के गुण अधिकतम प्रभावित होते हैं। जबकि क्या होता है कि पहले तथा बाद में आने वाले तत्वों के गुण अत्यधिक प्रभावित होते हैं। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं लिट्रम की। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं लिट्रम की। तो क्या होता है, लिट्रम है उसकी लैंथेनाइड संक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो Y3 होगा, Y3 प्लस की स्थिति में Y3 की स्थिति dy3 प्लस तथा HO3 प्लस के मध्य में आती है। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइड्स के गुण अधिकतम प्रभावित होते हैं। तो यह हमें पूछा गया है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो हमने देखा कि लैंथेनाइड तत्वों के पहले तथा बाद में आने वाले तत्वों के गुण अत्यधिक प्रभावित होते हैं। तो यह जो हमारा कथन है यह असत्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।